नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में तो आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। बात करते हैं हम एल्कोहल की। एल्कोहल और इसके IUPAC नाम की। क्या है एल्कोहल, कैसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो बात करते हैं अगर एल्कोहल की, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है O और H। इस OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं इसके डिफिनीशन की। बात कर लेते हैं इसके डिफिनीशन की। ये है आपका R/H, जिसे कहा जाता है एल्केन। एल्केन में से AH माइनस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, और इसके स्थान पे OH हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कर दिया जाए, तो बन जाता है आपका R/OH। और इसी R/OH का नाम क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं? एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन एटम को यदि हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो प्राप्त कंपाउंड को एल्कोहल कहते हैं। प्रेजेंस आप कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन substituted by a hydroxy functional group called alcohol। बाकी आप कर लेंगे क्या? called alcohol। पहली डिफिनीशन, presence of hydrogen in alkane replaced by hydroxy group called alcohol। दूसरी डिफिनीशन आप कह सकते हैं, R है आपका क्या यहाँ पर? R को कहा जाता है एल्किल, और OH का नाम है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। अब यदि हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप सीधे एल्किल ग्रुप से अटैच्ड हो तब भी इसे एल्कोहल कहा जाता है। कह सकते हैं आप फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप कॉल्ड एल्कोहल। कॉल्ड एल्कोहल। दूसरी डिफिनीशन हो गई, या फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन है। एल्केन से H निकाल कर OH ऐड किया गया, तो आप कह सकते हो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन कॉल्ड एल्कोहल। तो मिला है आपको 3 डिफिनीशंस। एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करने से प्राप्त कंपाउंड का नाम एल्कोहल। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड एल्कोहल।
हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप कॉल्ड आपका एल्कोहल, आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन कॉल्ड एल्कोहल। रिप्रेजेंटेड बाई R इंटू OH। ये एल्कोहल की डिफिनीशंस हैं। इसके आगे की बात करते हैं। बात करते हैं इनके नामों की कि एल्कोहल है आपका, बात कर रहे हैं हम लोग एल्कोहल की। तो एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स नेम है इसका जो बाद में ऐड किया जाएगा OL। ये हो गया आपका आल। इसके लिए लिख लेते हैं जनरल फार्मूला। एल्केन से बनाया गया CnH2n प्लस 1OH, या इसे ऐसे भी कहा जाता है कि R इंटू OH। ये है आपका एल्कोहल। बाकी बात कर लेते हैं आप एल्कोहलों की। इसके IUPAC नामनक्लेचर के लिए आप लिखेंगे एल्केन। एल्केन में से माइनस कर देंगे E और ऐड कर देंगे OL ऑल, तो नाम बन जाएगा आपका एल्के नाल। OL एल्के नाल। आप कह सकते हो ग्रुपिंग IUPAC नेम, ग्रुपिंग IUPAC नाम ऑफ एल्कोहल इज एल्केनाल। तो हमें सामूहिक IUPAC नामनक्लेचर नाम रखने के लिए क्या मिला है आपको? एल्केनाल मिलता है। अब हम एल्कोहलों के लिए जितने कार्बन होंगे एल्केन बनाएंगे और एल्केन में से E को रिप्लेस करके OL जोड़ देंगे तो नाम बन जाएगा एल्केनाल। हम लोग आगे देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, 1 कार्बन के एल्किल का नाम मेथिल, और हमने ऐड कर दिया OH जिसे एल्कोहल पढ़ते हैं, तो CH3 का नाम हो गया मेथिल, OH का नाम हो गया एल्कोहल, तो नाम हुआ मेथिल एल्कोहल। आपको बताया कि अगर IUPAC नाम लिखना है आपको एल्कोहलों का, तो आप पहला काम करते हैं, लिखते हैं एल्केन, इसमें से E निकाल करके ऐड कर देते हैं OL और नाम बन जाता है एल्केनॉल। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 कार्बन का आप एल्केन बनाएंगे तो बनेगा मेथेन, E निकाल करके आल ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका मेथेनॉल। ये आपका मिल रहा है एक फार्मूला। ये है आपका कॉमन नेम, सामान्य नाम,
और इधर हम लोग लिख लेते हैं IUPAC नेम। दूसरी चीज नंबर ऑफ कार्बन 2 करिए तो C2H5OH। मेथिल के बाद दूसरा एल्किल आता है एथिल। इसको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, आप उसे देखिए। नाम हो गया है आपका एथिल एल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसलिए इसका एल्केन एथेन ई निकाल करके आल ऐड किया तो नाम हो गया आपका एथेनॉल। नंबर ऑफ कार्बन आप 3 कर लीजिए तो H होगा 7 और OH। या स्ट्रक्चर बना लीजिए, बताया इंड वाले पोजीशन पे CH3 और इसके बाद आप लिखते हैं CH2 और लास्ट में क्या OH। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। उधर से हम काउंट करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होता है, नजदीक होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है। 3 कार्बन के लिए आप लिखते हैं एल्किल में नाम हो गया आपका, यही नीचे लिख लेते हैं, नाम हो गया आपका प्रोपिल एल्कोहल। इसका यूपीएसी नाम लिखें। नंबर ऑफ 3 कार्बन है तो प्रोपेन ई निकाल के आल ऐड किया, प्रोपेनाल बन गया। ऐसे नंबर ऑफ कार्बन हम 4 कर लें यदि, तो हाइड्रोजन हो रहा है 9 और OH, और इसका नाम हो स्ट्रक्चर बना ले अगर तो CH3 CH2 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 OH। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। इसके लिए 4 कार्बन के एल्किल ब्यूटिल, OH का नाम एल्कोहल तो ब्यूटिल एल्कोहल बन गया, ब्यूटिल एल्कोहल। नंबर ऑफ कार्बन 4 तो ब्यूटेन ई निकाल करके आल ऐड किया, ब्यूटेनॉल। एक चीज आपको बताया पहले, ये है आपका कॉमन नेम, या इसी कॉमन नेम को कहा जाता है ट्रिवियल मेथड, रूढ़ पद्धति। और इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर स्ट्रेट लाइन चेन हो तो नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले स्मॉल में यन का यूज किया जाता है और यन को पढ़ा जाता है नॉर्मल, तो नाम हो जाएगा नॉर्मल एथिल एल्कोहल। नॉर्मल आपका यहाँ लिख लेते हैं नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। बट IUPAC नेम मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल होता है। ऐसे आप नंबरिंग करते जाइए और आगे नॉमेनक्लेचर लिखते जाइए। तो ये हुआ एक आपका छोटा सा चार्ट एल्कोहलों के लिए। ऐसे आप बना लेंगे कि एल्कोहलों के लिए ये कॉमन नेम है और उधर आपका बन जाता है IUPAC नेम। 1 ये हो गया, 2 3 4 और ये रहा 5। इसको हटाते हैं। बात करते हैं हम इसके आगे। जब बात एल्कोहल की हो तो ये नाम आप भूलेंगे नहीं। आपको स्ट्रक्चर बना दिया जाए
CH3 CH CH3 और OH। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है। आपको बताया था ट्रिवियल मेथड के अकॉर्डिंग अगर इंड पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़े तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है और इसे कहा जाता है आपका आइसो। तो नाम हुआ आइसो, नंबर ऑफ कार्बन हुआ आपका 1 2 3, 3 का नाम हो गया आपका प्रोपिल और OH का नाम हुआ एल्कोहल। तो नाम बन गया आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बट इसका IUPAC नेम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए और उधर से काउंट करते हैं जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप आपका नियरेस्ट होगा, नजदीक होगा। तो 1 2 3, 2 पे OH है और OH के लिए आल सफिक्स यूज किया जाता है। तो नाम हो गया आपका प्रोपेनाल 2 या आप लिखिए प्रोपेन 2 आल। इसके लिए दूसरा नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 आल, चाहे जो लिखिए। और दूसरा ट्रिवियल मेथड का रूल था CH3 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 और OH। यदि एक ही कार्बन से नंबर ऑफ कार्बन 3 अटैच्ड हो तो इसका नाम लिखा जाता है आपका 1 2 3। ये हो गया है आपका, आप लिख लेते हैं इसे टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल और इसे लिखा जाता है 3 डिग्री। आपको बताया था कि एक ये ऐसा कार्बन एटम है जिससे ये वाला कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये आपका तीसरा कार्बन अटैच्ड है। तो ये कार्बन हुआ 3 डिग्री कार्बन, इसीलिए इसका नाम लिखा गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो नाम हो गया है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नेम। अब यहां से काउंट करेंगे आप, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, ये बना आपका साइड चेन और ये रहा फंक्शनल ग्रुप। CH3 का नाम लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन 2 से अटैच्ड है इसलिए 2। CH3 का नाम हो गया है आपका मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 3 का नाम प्रोपेन और आपका नंबर ऑफ कार्बन 2 पे है OH, तो 2 आल। सबसे बड़ी बात, यदि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो इसको प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी नहीं यूज करेंगे, हमेशा इसके लिए क्या आप यूज करेंगे, आल। जब एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हो तो हमेशा इसको सफिक्स आल ही यूज करते हैं। ये है आपका 2 इंपॉर्टेंट नाम जो सारे पेपरों में पूछा जाता है। नाम है आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नाम प्रोपेनाल 2 और 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। ये है आपका एक चार्ट जिसमें कुछ फार्मूलों को आप देखेंगे, फार्मूलों के बाद कॉमन नेम और कॉमन नेम के बाद IUPAC नेम। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये
CH2OH और आपका CH2OH। इसका जो है कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये आपका कैसा नाम मिला? कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकॉल। कैसे ये बना होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहा जाता है आपका एथिलीन। इसका रिएक्शन है H2O और O से। ये है आपका नेसेंट ऑक्सीजन। कोल्ड वाटर में बना हुआ पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन कहलाता है आपका बेयर रिएजेंट। ये सब इंपॉर्टेंट। अगर ये आपका बेयर रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो यहां से है वाटर, यहां नेसेंट ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इसे आप ऐसे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन V2। तो ऊपर नीचे आप ऐड कर दीजिए CH2OH और CH2OH और ये बन जाता है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन रिएक्ट विद बेयर रिएजेंट टू फॉर्म एथिलीन ग्लाइकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आया है आपका व्हाट इज द बेयर रिएजेंट। आपका कोल्ड वाटर में बना हुआ पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन कहलाता है बेयर रिएजेंट। IUPAC नेम देखते हैं इसका। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2। तो ये हुआ है आपका कार्बन संख्या 2 और 2 का नाम लिखेंगे आप एथेन। नंबर 1 पे OH है और नंबर 2 पर भी OH है, इसलिए लिखेंगे 1,2-डाई-आल। तो नाम हुआ एथेन 1,2-डाई-आल। इसका स्ट्रक्चर न समझ में आए तो आप ऐसे बना सकते हो, यहां भी OH है और यहां भी OH है। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन के एल्केन एथेन 1,2 2 बार के लिए डाई ऑल नाम होगा। इससे भी इंपॉर्टेंट है आपका रहा, ये है आपका CH2OH, CHOH और CH2OH। इसका लिखा जाए UPAC नेम। ये है आपका ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का IUPAC नेम। नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले? 3 और 3 वाले का नाम प्रोपेन। ई नहीं लिखना है, ई यहां से माइनस कर दिया जाता है। तो प्रोपेन 1, 2, 3 तीनों कार्बन पे अटैच्ड है OH। तो 1, 2, 3 टाइम्स है, इसलिए लिखोगे ट्राई ऑल। नाम हुआ प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे आप,
लिखा जाता है आपका, लड़के जल्दी में ये नाम लिखते हैं, 1, यहां लिख लें, 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल। अब यहां आप देखेंगे प्रोप है, ये प्रोप डिफाइन करता है नंबर ऑफ कार्बन 3 को, और 3 के पहले आपने लगा दिया है ट्राई, तो आप 3 का ट्राई करेंगे, 3 3 जा 9, तो आपका कार्बन कितना होना चाहिए, 9, जबकि इसमें कार्बन है कितना, 3, इसलिए जो है ये होता है आपका गलत नाम, रॉन्ग नेम होता है, ऐसा आप कभी भी लिखेंगे नहीं, ये ध्यान देंगे, ये आपका नाम होता है गलत। हमेशा जो है इसमें 1 2 3 टाइम्स आया है OH, आल के पहले ही ट्राई होना चाहिए, ये है आल एल्कोहल, और इसके पहले हमने लिख लिया है क्या, ट्राई, तो नाम हुआ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी नाम, ये आपका आ चुका है नीट में, आ चुका है आपका जी में, आपका आ चुका है बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए जो है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, इसके पहले हमने लिखा था डाई हाइड्रिक एल्कोहल, इन सब का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम एल्कोहल चैप्टर में। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और, जैसे इसका नॉमेनक्लेचर करिए आप, वहां से हम काउंट करेंगे जहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले और साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। 1 2 पे ब्रांच, 1 2 पे कोई ब्रांच नहीं, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये है आपका साइड चेन, ये है आपका साइड चेन, तो ये हुआ साइड चेन, ये हुआ आपका साइड चेन, और ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप। तो पहले आप लिखेंगे साइड चेन को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, ये मेथिल है, ये एथिल है, तो पहले नाम होगा एथिल, 4 एथिल और 2 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 का एल्केन बनाएंगे हेक्सेन, ई नहीं लिखेंगे, OH कितने पर है, 3 पर, तो 3 करके आप क्या लिख लेंगे, ऑल, तो नाम हो गया 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेनॉल 3। इसमें चले आइए, हम उधर से काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लेकर के मैक्सिमम होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन, ये 1 हुआ, इसी से OH अटैच्ड है, इसलिए यहीं से काउंटिंग, कार्बन 1 2, अब उधर जाइए जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, 3 4, यहाँ भी 3 4, तो ये हो गया आपका 3, ये 4, ये बन गया आपका साइड चेन। साइड चेन को लिखेंगे पहले, 2 पे है तो नाम हो गया 2, नंबर ऑफ कार्बन 2 तो एथिल, यहाँ हो गया नंबर ऑफ कार्बन 4 का एल्केन बनाया ब्यूटेन, ई निकाल करके ऑल जोड़ा,
आल कितने पर है, नंबर ऑफ 1 पर, 2 एथिल ब्यूटेन 1 आल। यहां चलिए इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन से। ये हुआ कार्बन, ये कार्बन, इससे कितने C2H5 एथिल अटैच्ड है, 3 टाइम्स। तो यहां से आप 3 टाइम्स लिख लीजिए C2H5 और C2H5 और अटैच्ड है क्या, OH। अब देखिए आप ज्यादा से ज्यादा कार्बन कैसे चेन बनाया जाए, तो ये बनाया आपका मेन चेन, ये हो गया आपका मेन चेन या रूट वर्ड, और ये बनाया आपका क्या, साइड चेन। साइड चेन पहले लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 3 से अटैच्ड है एथिल, तो नाम हो गया है आपका 3 एथिल। नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 का नाम पेंटेन, ई न लिख करके 3 पर क्या जुड़ा है आपका OH, OH के लिए क्या आल, तो हो गया 3 आल। यहां चले इसमें CH2OH यहां भी है, यहां भी, तो इसको हम मान लेते हैं साइड चेन, और इतना हम मान लेंगे ये आपका रूट वर्ड या मेन चेन, चाहे जो आप कह लीजिए। इसका नाम क्या लिखा जाए, आप इसको हटा दीजिए। अगर CH3 होता, यहां से काउंट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4। यहां चलिए CH3 अगर होता तो मेथिल, OH को प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो ये है CH2, तो नाम हो गया है आपका 2, ये वाला कार्बन 2 आप लगाइए ब्रैकेट्स, और इसका नाम हुआ हाइड्रोक्सी मेथिल, ब्रैकेट क्लोज्ड करिए। 2 पर क्या अटैच्ड है, हाइड्रोक्सी मेथिल है। अब चलिए यहां से नंबर ऑफ कार्बन 4, और 4 का नाम हम लिखते हैं ब्यूटेन, ई नहीं लिखना है, 1 पे और 4 पे, 1 पे OH है और 4 पर OH है, तो आप लिख लेंगे 1 4 डाई ऑल। ये हुआ एल्कोहलों का IUPAC